हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम 2024 में आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी गारंटी है। आप सभी बच्चे जल्दी से पहले इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि यहाँ पे क्लास को एक बढ़िया तरीके से शुरू किया जा सके। ठीक है, और फटाफट से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग। आपको मालूम है कि पार्ट 1 हो चुका था। ठीक है, और हम लोग पहली वीडियो में 1 से लेकर 51 तक कर दिए थे। एक आपको 51 नंबर आपको HW में दिए थे, बोले थे कि इसको आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आपका 51 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ हम आंसर बता दें, आप मिला लीजिएगा आप लोग कि आपका आंसर सही या गलत। तो 51 का ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट बी। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और थोड़ा इसमें आप लोगों का भी दिमाग लगना चाहिए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड चाप की लंबाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे है आपका, ए में है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बी में है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और सी में है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर, और डी में है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका 52 का आंसर राइट हो जाएगा बी, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका 53, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस कॉस a प्लस 10a का मान होगा। तो ऑप्शन ए में है √2, ऑप्शन बी में है √2 प्लस 1, और सी में है √2 प्लस 1/2, और डी में है 2 प्लस √2। तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो ऑप्शन ए में है 1:2, और बी में है 1:4, और सी में है 4:1, और डी में है 2:1। तो 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट सी, 4:1। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 55 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन ए में 4:9 है, बी में है 2:3, और सी में है 3:2, और डी में 9:4 है। तो 55 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, 9 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन ए में है 3, और बी में है 9, और सी में है 1/9, और डी में है 0। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 9, बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। ए में है 4 गुना, बी में है 8 गुना, सी में है 16 गुना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन में है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,7, 0,5 और 5,3 है तो केंद्रक के निर्देशांक होगा। ए में है 3,4, बी में है 3,5, सी में है 5,3, और डी में है 4,7। तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 59 नंबर क्वेश्चन में है कि बिंदु -1, -2 किस पाद में स्थित है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 59 का सी ऑप्शन, तृतीय। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी रेखाखंड के
एक छोर के निर्देशांक 4, -5 और मध्य बिंदु 0, हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए में दिया है -4, -5, बी में है -4, 5 और सी में है 4, 5 और डी में है 5, 4। तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 61 में है आपका, यदि a बराबर 30 तथा b बराबर 60 तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी का मान क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि यदि, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि 0, चलिए यदि 0, मूल बिंदु हो और बिंदु P निर्देशांक -3, -4 हो तो OP है। और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 62 का सी। 63 में x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 63 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है 64 नंबर, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है तो 64 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु इतना और इतना तो संरेख है तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 65 का बी, 2x = y। 66 में ए बिंदु और बी बिंदु इतना और सी बिंदु इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो आपका 66 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो इसका आपका 67 का आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, 68 में है 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? तो 68 का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समानांतर। समानांतर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 69 में है, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 cm है तो इसका प्रत्येक किनारा है तो 69 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 cm² है तो इसका प्रत्येक किनारा है तो 70 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। 71 नंबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो ये फार्मूला है आपका। ठीक है ना, अब इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बहुत आसानी से फार्मूला है आपका 13वां चैप्टर का है। 71 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4πr², मतलब कि सी ऑप्शन राइट है। चलिए 72 में, दो अर्धगोले का आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 72 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 73 में है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना और उनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, sin² थीटा × 1 + cot² थीटा बराबर, तो ऑप्शन में है cos² थीटा, बी में है sec² थीटा और सी में 1 और डी में 0। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, होमवर्क में रहेगा। देखते हैं आप में से कौन बताते हैं इसका आंसर। सही आंसर बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं इसको। 75 नंबर देखते हैं, यदि किसी शंकु में ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना हो तो तिर्यक ऊंचाई मतलब कि एल का मान क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 13, सी ऑप्शन। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि इतना cm² हो और ऊंचाई 20 cm हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका 76 का हो जाएगा बी, बी ऑप्शन राइट।
77 क्वेश्चन 77 नंबर है, यदि x टेन 45 इंटू कॉस 60 इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉट 60 हो तो x बराबर कितना होगा। तो राइट ऑप्शन आपका 77 हो जाएगा सी 1। चलिए 78 मतलब 78, यदि कॉट 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉसेक 45 प्लस कॉस 60 का हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 78 का सी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 80 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक ए प्लस 10a बराबर 2a और सेक ए माइनस 10a बराबर b तो ए बी का मान क्या होगा। तो 80 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 1/2। 1/2 ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेक 60 बराबर, तो 81 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में 1, बी में है 2 और सी में 1/2 और डी में है 0। तो 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 2। वैल्यू बताना इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 82 नंबर में है 10a प्लस बी बराबर 90 तो कॉट ए बराबर क्या होगा। तो 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 10b। 83 नंबर में है, यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 तो कॉसिक थीटा का मान क्या होगा। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 84 नंबर क्वेश्चन में, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 बराबर x हो तो x का मान क्या होगा। तो 85 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। तो 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 35 मीटर। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 88 नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, 2 साइन बाई कॉस 52 का मान होगा। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट। 90 नंबर क्वेश्चन में, यदि साइन 50 प्लस कॉस 40 बराबर 2 साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। तो 90 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 थीटा बराबर π/2 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, इतना बट्टा इतना है अब प्लस इतना तो क्या होगा इसका मान। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 92 का बी। उसके बाद है 93 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में एक महीना इद्रेशा मतलब इसका मतलब होता है कि बिना देखा हुआ चुना जाता है। तो इसके अप्रैल या जून की प्रायिकता क्या होगी। तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा 1/6 मतलब कि बी ऑप्शन। उसके बाद है 94 नंबर क्वेश्चन में, एक पासे को फेंक में एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 94 का आपका आंसर हो जाएगा राइट
2/6 होगा तो इसका कटेगा तो 1/3, मतलब कि सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 95 नंबर। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? 95 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 5/6। 96 नंबर क्वेश्चन है, 4 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? तो 96 का भी आंसर आपका राइट होगा बी 2 का पावर 4। 97 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो 97 का आंसर ये भी बी होगा ऑप्शन राइट। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 98 नंबर, 4, 5, 6, 7, 7 और 5 और 4 और 5 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक आपका हो जाएगा 98 का आंसर बी, जो जितना ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं, मतलब 5 सबसे ज़्यादा बार आया है तो वो आपका आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन बी। उसके बाद है लेकिन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका 99 नंबर, इतना और इतना के माध्य का क्या होगा? तो माध्य का आपका 99 का हो जाएगा सी ऑप्शन 16.5। ठीक है, अब रहा ये 100 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके लिए, ठीक है। इतना माध्य और वाई और एक्स में संबंध बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में इतना है और ऑप्शन सी में इतना, ऑप्शन डी में इतना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले आप में से कौन बताता है, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं। तो ये भी आपका पार्ट 2 वीडियो जो कि 50 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसको आप देखें और अपने दोस्तों और भाई बहनों को भी शेयर करें तो उसको भी मौका मिले इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। फिर एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि शेयर और लाइक इस वीडियो को आप ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।